ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा, मोस्टली जो आपको याद रखने हैं वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखें, ठीक है। तो जो हमारा पहला ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुप 1A कहलाता है। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। अब इसको आपने कैसे याद रखना, आपने कहा हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद, ठीक है, राइट। लिखते जाएंगे वरना फिर वो वीडियो में निकालने में टाइम लगेगा। साथ साथ लिखते जाएं बाद में फिर। पहला ग्रुप लिख लें पहले, आराम से सुकून से लिखें, कोई मसला नहीं। चले अब आ जाओ सेकंड ग्रुप की तरफ। सेकंड ग्रुप जो हमारा सेकंड ए ग्रुप है, इसमें हमारे पास हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे पढ़ते हैं, बड़े मग का सर बड़ा, ठीक है। बड़े मग का सर बड़ा, ठीक है। यदि बड़ा मग होता है उसका सर भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। नोट करें जल्दी से, नोट कर लें। ये मग MG, ठीक है। थर्ड ग्रुप पे आ जाओ। थर्ड ए ग्रुप हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका है भाई अली गया इन थाईलैंड, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं, ग्रुप नंबर 4, ठीक है। ग्रुप 4A, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसका क्या है, कल से गली सूनी पड़ी, ठीक है। नोट करें, ये था। ग्रुप 5A, 5A जो है हमारे पास वो कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। और इसका नया पप्पू, ठीक है, आया, साबिर बिलाल, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 6 और 7 एक साथ है,
ग्रुप 6 और 7, इसको थोड़ा सा एक साथ देखेंगे। ठीक है, ग्रुप 6 के मेंबर कौन कौन से हैं? ग्रुप 6 के मेंबर्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम, पोलेनियम। ठीक है, और ग्रुप 7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन वो 8 है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, अब इसका कैसे बनाया है? इसका न्यूमेरिक जो है वो है उसामा सेंट सुपर मार्केट, एक साथ लिखेंगे, सुपर मार्केट टू परचेज फूड, क्लॉथ्स टू, एक साथ, ब्रदर इन एटलांटिक। ठीक है, ये पूरा एक दोनों एक साथ है, उसामा सेंट सुपर मार्केट टू परचेज फूड क्लोथ्स टू ब्रदर इन एटलांटिक। ठीक है, और लास्ट यहां लिख देता हूं, नंबर 8 है हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसका न्यूमेरिक क्या है? ही नेवर अराइव्ड कराची with X-ray report. He never arrived Karachi with X-ray report. ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, दोबारा सुने। पहली जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो डी ब्लॉक की है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि इसके अगर आपको सीरीज याद है ना तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 21 है। 21 से अगर आप जाएं तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो कौन क्या आएगा? 21 से 30 तक, ये 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो वो कोई भी एलिमेंट आपको देगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए, पूछेगा भाई बताइए इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीज की है, नीचे ऑप्शन दिए हुए, पूछेगा भाई विच वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीज। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप फौरन पहचान लोगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, पहले तो नाम सुन लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब इसको याद करने का प्रोसीजर क्या है? देखो ये जो इसका जो न्यूमेरिक बनाया ना, इसको थोड़ा सा पहले समझ लो कि ये किस बेस पे बनाया। ये जो टेलीविजन है हमारा, टेलीविजन टीवी, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करता है ना, हमें रास्ते से हटाता है, पढ़ाई से हटाता है, ठीक है, दीन से भी हटा देता है बाजू का। ठीक है, हम बुराइयों में पड़ जाते हैं, गीबतें कर रहे होते हैं लोगों की, और तरीके हमें पता चल रहे होते हैं भी लोगों को किस तरह तंग करना है। ठीक है, नई नई कहानियाँ चल रही हैं। ठीक है, तो जो अच्छा बंदा होगा ना, जो अच्छा शख्स होगा, जिसका दिल अच्छा होगा, जो नेक होगा, वो हमेशा इनसे दूर रहने की कोशिश करेगा, जितने मुमकिन हद तक हो सके। जहाँ ज़रूरत पड़ती है खबरें भी देखते हैं लोग, लेकिन जितना हद तक कोशिश करेगा वो दूर होने की कोशिश करेगा। लेकिन अच्छा ये भी कह सकते हैं कि जो अच्छा बंदा होगा उसको अगर वो टीवी देख रहे हैं तो वो टीवी उसको क्या कर देगा, एक तरह से बीमार कर देगा, नफ्सियाती तौर पर, दीनी तौर पर, या कैसे भी बीमार कर देगा। लेकिन जो बंदा है ही ख़राब, जो नेगेटिव माइंड का बंदा है, उसके लिए टीवी क्या है? उसके लिए तो अच्छा, तो उसको बीमार नहीं करेगा। अब उसी बेस पे बनाया है। वो कहते हैं, एक बंदा अपने दोस्त को बता रहा है, ठीक है, कह रहा है सिक टीवी कर, सिक बीमार, सिक टीवी कर, मनफी को, मनफी नेगेटिव, मनफी को नहीं कजन। यानी एक बंदा, एक शख्स अपने कजन को बता रहा है कि सिक टीवी कर, टीवी सिक कर देता है, मनफी को, नेगेटिव को नहीं कजन। यानी कजन से कह रहा है कि जो नेगेटिव माइंड का बंदा होगा उसको टीवी बीमार नहीं करेगा। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, सिक टीवी कर, मनफी को नहीं कजन। जल्दी से, शाबाश।
दूसरी चीज़ जो आपने याद करनी है वो याद करनी है, लिख लें। सेकंड जो आप याद करनी है वो ये आप खुद निकालोगे, नेट पे भी मौजूद है, बुक में भी दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से लेकर, ठीक है, 30 एलिमेंट में आप इस ट्रांजिशन सीरीज के टाइम मास याद नहीं करना, ये तो इनके टाइम मास जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ के आगे जो 30th एलिमेंट है, ठीक है, उनके आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, ये दोनों याद करने। एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमने अभी जो बनाया था, ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इनके कम से कम 30 एलिमेंट, कोई भी 30 एलिमेंट निकालिए इस सीरीज को छोड़ के, ठीक है, इस चीज को नहीं जाएगा। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का एक लिस्ट बना लीजिएगा, और लिस्ट बनाने के बाद कम से कम शुरू की जो 15 एलिमेंट्स हैं उनके आपने दोनों चीज़ें याद कर रखनी है। मैं सुनूंगा या मैं पूछूंगा कि फला एलिमेंट ने इसका एटॉमिक नंबर बताओ, इसका मास बताओ, क्योंकि देखो जब तक ये चीज़ें याद नहीं होंगी हमारे लिए मुश्किलात होंगी, ठीक है। अच्छा, एक काम और भी कीजिएगा, क्योंकि पूरे वीक में कुछ चीज़ें आपको भेजूंगा, ठीक है। सर आपको वो करवा रहे हैं, मेंटल मैथ करवा रहे हैं, हाँ, मेंटल मैथ केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करना, पावर्स में कन्वर्ट करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स को तलाश करना, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर ने कहा था यार ये चीज़ें मैं करा दूंगा, फिजिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो मैंने कहा ठीक है सर, आप देख लें, मैं फिर उसकी एप्लीकेशन पे काम कर लूँगा। तो सर वो आपको करा देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको करवाऊंगा फिर भी, कि किस तरह क्योंकि हमारा असल मसला है कैलकुलेटर नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर काम करना है। तो विदाउट कैलकुलेटर में जो काम करना तो वो अप्रॉक्स पे काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली पे काम करते हैं, ठीक है। उसमें डेसिमल की शिफ्टिंग करके मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो तरीके हम इंशाल्लाह सीखेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उन ट्रिक्स से आप आसानी से क्वेश्चंस तक, उसके आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अच्छा जी।